तो ये आप दिलचस्प तस्वीरें देख रहे हैं। ये तस्वीरें हैं आर्मर्ड फॉर्म की। एरो डायरेक्शन के हिसाब से गोल्डन एरोज को ये कहीं ना कहीं प्रतिबिंबित करती हैं। और इसका जो ये 5 जो विमान आप देख रहे हैं, इन 5 विमानों में बीच में जो लीड कर रहा है इसे वो रफाल है, और रफाल को उड़ा रहे हैं रोहित कटारिया। और इसके साथ साथ जो दोनों तरफ आप विमान देख रहे हैं वो जैगवार्स हैं, और जैगवार के दोनों तरफ फिर Su-30 MKIs हैं। तो ये एक गोल्डन एरो को, जो गोल्डन एरो स्क्वाड्रन है, उसको कहीं ना कहीं ये प्रतिबिंबित करता हुआ। और इसके बाद आप देखेंगे कि किस तरह से रफाल एक अलग निकल गया है ऊपर, जिसको देखते हुए रक्षा मंत्री ने भी इशारा किया, और रक्षा मंत्री भी बहुत एंजॉय कर रहे हैं इस पूरे के पूरे मोमेंट को। ये साफ तस्वीरों में साफ निकल कर आ रहा है। इसके बाद आप जो ये अलग अलग मनूवर्स देख रहे हैं कि हवा में किस तरह से गुलाटी दिखाते हुए, करतब दिखाते हुए, खासतौर पर इन्हें खासतौर पे वॉरफेयर के समय पे यूज किया जाता है। जो आप ये मनूवर्स देख रहे हैं ये अलग अलग फॉर्म्स में होते हैं, स्ट्रेट होते हैं, फिर जे फॉर्म मनूवर्स होते हैं, और ये मनूवर्स बेहद दिलचस्प होते हैं। इनके लिए बहुत कड़ी प्रैक्टिस की जरूरत होती है। कम्युनिकेशन लगातार चलता रहता है, क्योंकि आपको बाकी विमानों का भी ध्यान रखना है। और क्योंकि रफाल इसे लीड कर रहा है, रोहित कटारिया इसे लीड कर रहे हैं पूरे के पूरे दल को, जिसमें एक रफाल है जो कि आज ही 17 गोल्डन एरो स्क्वाड्रन के साथ जुड़ा है अंबाला एयरबेस पे। और फिर इसके साथ साथ जो जैगवार है, जो डीप स्ट्राइक के लिए जाने जाते हैं। अगर आपको कहीं भी पेनिट्रेशन करना है, कहीं भी डीप स्ट्राइक करनी है, तो उसके लिए आप जैगवार की मदद लेंगे। और फिर आपके पास निश्चित तौर पर Su-30 MKIs तो है ही। Su-30 MKIs जो कि बहुत ज़्यादा हिस्सा इनका भारत में बनता है। इन्हें डेवलप जिस तरह से किया गया है वो भारत को देखते हुए, हमारे यहाँ हाई ऑल्टीट्यूड्स हैं, हमारे यहाँ मरुस्थल है, इसके अलावा ट्रॉपिकल्स रीजन है, जंगल है, समंदर है। तो ये सारी की सारी चीज़ें, ऐसा ज्योग्राफिकल लोकेशन दुनिया में और कहीं नहीं है कि इतनी सारी चीज़ें एक साथ हों। मरुस्थल की आप बात कर लें, आप -50 सियाचिन में देखेंगे, 50 आप थार में देखेंगे। इसके अलावा बारिश आप चेरापूंजी में देखेंगे, फिर नीचे पूरा का पूरा समंदर से आप 3 ओर से घिरे हुए हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं, और यही आप इनमें ये सॉर्टीज आप देखिए, बहुत दिलचस्प है। इनकी जो रफ्तार है तकरीबन 720 किलोमीटर प्रति घंटा है। जब रोहित कटारिया इन्हें लीड करते हुए अंबाला एयरबेस के ऊपर से ले जा रहे थे, क्योंकि निश्चित तौर पर आप उड़ान वहां से नहीं भरेंगे, आप अंबाला एयरबेस के आसमान के ऊपर से निकलेंगे। क्योंकि हमेशा याद रखिए कि अंबाला एक ऑपरेशनल एयरबेस है, और यह हमेशा इस तरह की चीज़ों के लिए तैयार रहता है। अगर आपको ऑपरेशनल रेडी रहना है तो अंबाला एक ऑपरेशनल एयरबेस है, ये याद रखिए। 720 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार है जिस वक्त पे ये अंबाला एयरबेस के ऊपर से जाते हुए आपको नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ आप तेजस हेलीकॉप्टर्स को भी देख सकते हैं। तेजस जो कि इंडिजीनियस हेलीकॉप्टर्स हैं, HAL के थ्रू बनाए गए हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के थ्रू, और इनकी संख्या अब और बढ़ेगी, क्योंकि मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट पे जो है वो भारत के विमानों को, भारत के बनाए गए हथियारों को, आत्मनिर्भर भारत जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश है, उसका कहीं ना कहीं एक प्रतिबिंब है। और इसके साथ साथ आप इसे देख सकते हैं उड़ान भरते हुए। इसकी अपनी कैपेबिलिटीज़ हैं। इसको तेजस को जो है वो अमेरिकन एयर चीफ भी इसको चला चुके हैं, और इसकी खूबियों के बारे में बात कर चुके हैं। दुनिया के अलग अलग देशों में जाकर ये अलग अलग एयर शोज का हिस्सा बन चुका है, और ये भारत की निश्चित तौर पर ताकत को दिखाता है, खासतौर पे इंडिजीनियस कैपेबिलिटीज। माना यह जा रहा है कि रफाल भारत के द्वारा मंगाया गया आखिरी विदेशी विमान होगा। इसके बाद आप तेजस पर काम करेंगे, जिसकी तारीफ जो है दुनिया के कई बड़े बड़े एयर फोर्सेस के अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी कर चुके हैं। और इसके साथ साथ जो इसकी खूबियां हैं उसके बारे में आपको HAL ने भी लगातार बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी खूबियों के बारे में बोल चुके हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसके बारे में बात कर चुके हैं। तो तेजस अपने आप में इस वक्त पे आसमान में जो करतब दिखा रहा है वो भी भारत की, आत्मनिर्भर भारत की ताकत को बताता है। और अंत में आप देखेंगे सारंग हेलीकॉप्टर्स, जो कि 8 अक्टूबर आपको याद होगा इंडियन एयरफोर्स डे होता है, उसमें कहीं ना कहीं शो स्टीलर हम जिसे कहते हैं कि पूरा का पूरा शो अपने नाम कर जाते हैं। तो सारंग हेलीकॉप्टर्स उसी तरह का शो यहां पर भी दिखा रहे हैं। और इन तस्वीरों के बाद आप देख सकते हैं कि जो वाटर कैनन से सलामी दी गई है रफाल को, ये भारत में देखने को मिलता है, और भी अलग अलग जगहों पर देखने को मिलता है। कई बार पूरा एक शैम्पू वाटर कैनन दिया जाता है, जिसमें आप पूरी तरह से नहलाते हैं, जो कि पूरा नया एयर विमान आपके पास आया है। नीदरलैंड्स में अभी ऐसा हुआ था। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो बेहद दिलचस्प हैं, और भारत के आसमान में आप इस वक्त पे देख सकते हैं कि सबसे पहले हमने आपको दिखाया कि किस तरह से एक एरो फॉर्म में स्क्वाड्रन, 17 गोल्डन एरो स्क्वाड्रन को रिप्रेजेंट किया गया, जिसमें रफाल था, जिसमें जैगवार्स थे, और जिसमें Su-30 MKIs थे, और फिर निश्चित तौर पर जिसे रोहित कटारिया लीड कर रहे थे। उसके बाद हमने आपको बताया किस तरह से
तेजस आत्मनिर्भर भारत का एक सशक्त प्रमाण आसमान में, और उसके बाद फिर तीसरे नंबर पर हमने आपको सारंग हेलीकॉप्टर्स दिखाए जिनकी तस्वीरें बेहद दिलचस्प, जिनकी सॉटीज बेहद दिलचस्प, और फिर आखिर में आपने देखा वाटर कैनन से किस तरह से सलामी दी गई, और लास्ट में इसके बाद रक्षा मंत्री हो, चाहे फ्रांस के रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ले हो, हर कोई इन तस्वीरों को देखकर बहुत एक्साइटेड फील कर रहा था। और फिर आखिर में जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ राकेश सिंह भदौरिया का देश के नाम संदेश, सेना के नाम। Her Excellency Madam Florence Parle, Minister for the Armed Forces of France, Honorable Raksha Mantri Shri Rajnath Singh, Chief of Defence Staff General Bipin Rawat, distinguished members of the French delegation, dignitaries from the state government, Ministry of Defence and the Armed Forces, air warriors of the Air Force Station Ambala, friends from the media, ladies and gentlemen. It's a matter of great honor for me to welcome this august gathering to the formal induction ceremony of Rafale aircraft. Air Force Station Ambala, while it is the oldest station of the Indian Air Force, it would now be home to the newest aircraft of the IAF inventory. We are adding a new chapter in Ambala's and Indian Air Force's glorious history by resurrecting the golden arrows at this base, from where they will have the ability to rapidly access our areas of interest. You all have witnessed Rafale aircraft take to the skies and demonstrate some of its maneuvers and agility. The full range of missions and the capability enhancement that this aircraft brings to the Indian Air Force is far more impressive. What we see today is the result of a decisive action by the government to break the impasse in the MMRCA procurement and the prompt action by the Ministry of Defence to acquire 36 aircraft under IGA between the governments. This induction could not have happened at a more opportune time, considering the security scenario today. On behalf of the IAF, I would like to express our deep gratitude to all those who have made this complex acquisition possible and this historic day for the IAF a reality. 17th Squadron of Air Force, the Golden Arrows, are singularly blessed to be equipped with this platform. This induction has been indeed unique. After a single hop ferry across 8,300 kilometers after finishing their training from France to Ambala, the first 5 aircraft landed on 29th of July. And thereafter, the squadron has been really busy and in an overdrive to operationalize. Within this time, they have already flown and familiarized with our operational environment and have undergone intense integrated training with our other combat fleets, including firing of advanced weapons. So this formal induction ceremony today also marks the operational induction of this aircraft into the Indian Air Force. They are good to go and deliver. This timely induction would not have been possible without the active support of the French government, their Air Force, and the industry. Despite the severe impact and constraints due to COVID, the industry ensured that the deliveries were not unduly delayed and the training continued. I would like to place on record our deep appreciation for the French Air Force for their support, including the tankers that they provided for a single hop long ferry in order to rapidly ferry the aircraft back home. IAF is especially grateful to Her Excellency, Madame Florence Parle, Minister for the Armed Forces of France, for her unstinted support and for taking out time to be with us here today. Thank you very much. Undoubtedly, this aircraft induction would not only give the Indian Air Force immense op capability, but would become a crucial milestone in the growth of our strategic relationship. To conclude, I would like to thank all the dignitaries and media
present here today on this historic occasion. My compliments to the AOC-INC Western Air Command, AOC Ambala and their entire teams. Commanding Officer of the Golden Arrows, Group Captain Harkirat Singh and his entire team for hard work and professionalism displayed in order to operationalize this aircraft quickly. And this effort needs to continue as we bring in the balanced aircraft and the aircrew and ground crew trained on the aircraft. I have no doubt that the aircraft capabilities combined with the commitment and zeal of the Golden Arrows would make a lethal combination. And I expect the Golden Arrows to intimidate and dominate whenever and wherever employed. Jai Hind.